नमस्ते, मेरा नाम है रिवानिका एंड दिस इज़ माय चैनल रिचुअल रेज। वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है अट्यूनमेंट यानी शक्तिपात क्या होता है और इसे हमें क्यों लेना चाहिए। अट्यूनमेंट को जब हम लेते हैं यानी कि जब हम रेकी एनर्जी को रिसीव करते हैं तो उसका एक मकसद होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 21 दिनों के स्वयं उपचार की, जो रेकी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। सबसे पहले होता है शक्तिपात, जिसे हर रेकी प्रैक्टिशनर को लेना पड़ता है किसी और पर हीलिंग करने से पहले। ये 24 पोजीशन वाली हीलिंग करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि रेकी प्रैक्टिस में विधि और प्रक्रिया क्या होती है। हम फिर लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक की प्रक्रिया समझेंगे, जहाँ तक रेकी मास्टर तक का सफ़र होता है। हर लेवल पर रेकी एनर्जी का इस्तेमाल और उसका अनुभव अलग होता है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये एनर्जी हमारे शरीर, मन और आत्मा के साथ काम करती है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे जब लेवल 1 हीलर किसी और पर हीलिंग करता है तो अपने हाथों से हीलिंग कैसे करनी चाहिए, ऑरा क्लीनिंग क्या होती है और किन बातों का हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए। शक्तिपात या अट्यूनमेंट रेकी हीलिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से रेकी दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय बनी। आज के समय में ये एक बहुत ही प्रसिद्ध विधि है जिसे एनर्जी हीलिंग के लिए अपनाया जाता है। रेकी अट्यूनमेंट एक ऐसी शक्ति प्रदान क्रिया है जो हर रेकी मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर को सिखाई जाती है। अट्यूनमेंट को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि रेकी हीलिंग असल में होती क्या है, इसका जन्म के पीछे उद्देश्य क्या था। रेकी का आरंभ जापान में हुआ था, जब वहाँ पे अक्सर भूकंप या फिर सुनामी आते थे। सुनामी और भूकंप आने की वजह से काफ़ी आपदाएं आती रहती थी। उन समय में लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। बहुत लोग अपने प्यारों को, अपने रिलेटिव्स को खो देते थे और मदद करने के लिए वहाँ लोग नहीं आ पाते थे बिकॉज रास्ते बंद हो जाते थे। तो उनको एक ऐसा माहौल या ऐसा सिचुएशन बनाना था इन परिस्थितियों में जहाँ पे वो सेल्फ रिलायंट हो सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके, बिना किसी के बाहरी मदद के। उन्हें एक ऐसी आवश्यकता महसूस हुई जिससे दूर बैठे हुए भी किसी तक सहायता और शांति पहुंचाया जा सके, यानी कि सेल्फ रिलायंट बन सके वो। इसी आवश्यकता के दौरान रेकी का जन्म हुआ, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी जो हमारे हाथों के माध्यम से दूसरों तक पहुंच सके। रेकी का उद्देश्य था जहां शारीरिक उपचार संभव ना हो वहां ऊर्जा के माध्यम से सुकून और बैलेंस पहुंचाना। इसीलिए रेकी को एक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिस के रूप में देखा गया। इसीलिए रेकी को एक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिस के रूप में विकसित किया गया। डॉक्टर मिकाओ उसोई ने जब रेकी हीलिंग को स्थापित किया तब उनके पास कोई अट्यूनमेंट सिस्टम नहीं था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा आत्मिक विकास और स्व अध्ययन में बिताया। उस समय आध्यात्मिक मार्ग के कई विकल्प मौजूद थे, जैसे कि वैदिक योग, बुद्धिज्म, ध्यान और क्रिया योग के अनेक अभ्यास। डॉक्टर उसोई ने अपने लिए एक गहरा ध्यान का मार्ग चुना। कहा जाता है कि जब उन्होंने माउंट कोरामा पर 21 दिन तक तपस्या की तो उन्होंने ना कुछ खाया ना पानी पिया, बस पूरी तरह से ध्यान और साधना में जुड़ गए, लीन हो गए। और इसी तपस्या से उनको उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट मिला। उन 21 दिनों के अंदर उन्होंने एक ऐसी डिवाइन लाइट को महसूस किया जो उन्हें एक नई समझ और ऊर्जा की दिशा में ले गया। इसी प्रेरणा से रेकी एनर्जी
का हीलिंग मेथड का जन्म हुआ। सबसे पहले उन्होंने इस एनर्जी को खुद पर प्रयोग किया, फिर अपने आसपास के लोगों पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि लोगों के शारीरिक और मानसिक दर्द कम होने लगे। उन्होंने अपना जीवन सेवा और उपचार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को बिना कोई पैसे लिए हीलिंग देते थे और लोग वास्तव में ठीक होने लगे। डॉक्टर उसोई ने समझा कि यह ऊर्जा सबके अंदर मौजूद तो है, बस उसे जागृत करने की ज़रूरत है। इसी पर रेकी का प्रचार और विकास पूरी दुनिया में फैल गया। डॉक्टर उसोई ने देखा कि कई लोग रेकी हीलिंग के बाद ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही पुरानी परिस्थिति या अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब आप सोचिए ऐसा क्यों होता था। हीलिंग के दौरान उनकी एनर्जी तो बैलेंस हो गई थी, पर उन्होंने अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने कर्म नहीं बदले। जब इंसान वही पुराने पैटर्न्स और नेगेटिव विचारों में वापस चला जाता है तो उसकी एनर्जी फिर से वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। डॉक्टर उसोई ने ये भी नोटिस किया कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयास के कुछ प्राप्त करता है, बिना किसी मेहनत के जब उसे कोई चीज़ मिल जाती है, तो उसकी ज़िंदगी में उस चीज़ की ज़्यादा मायने नहीं रहती, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर उसोई ने अपना तरीका बदला। उन्होंने अपनी हीलिंग सेशंस के लिए कुछ फीस लेना शुरू किया ताकि लोग अपने उपचार को जिम्मेदारी से ले और उसका मूल्य समझे। साथ ही उन्होंने लोगों को इतना सक्षम बनाना शुरू किया कि वो खुद भी अपने ऊपर रेकी कर सके। उन्होंने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस डेवलप किया जिसमें बुद्धिज्म के कुछ अभ्यासों का समावेश था ताकि हर व्यक्ति अपनी हीलिंग खुद सीख सके। इसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा रेकी सिस्टम बनाया जहां अट्यूनमेंट के जरिए लोगों को इस हीलिंग एनर्जी से जोड़ा जा सके और उनके दुख, उनके संकट धीरे धीरे दूर हो जाए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हीलिंग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, उन सब के लिए अट्यूनमेंट का सिस्टम बनाना ज़रूरी हो गया। प्राइमरी रीज़न ये था कि हर व्यक्ति खुद हीलिंग सीख सके ताकि वो अपने हाथों से खुद पर रेकी करे और दूसरों को भी हीलिंग प्रोसेस में मदद कर सके। जब रेकी की शक्तिपात की शुरुआत हुई थी, तब एक मास्टर एक समय पर सिर्फ एक स्टूडेंट को अट्यूनमेंट देता था। वो व्यक्ति रेकी के माध्यम से अपने शरीर और मन को संतुलित करता और जब वो तैयार होता तो मास्टर उसे भी अट्यूनमेंट देकर दूसरों को रेकी सिखाने की योग्य बना देते थे। हर लेवल पर अट्यूनमेंट देने का एक अपना विधि नियम था और स्टूडेंट तभी अगले लेवल तक बढ़ते जब रेकी मास्टर को महसूस होता कि वो अब रेडी है। इससे रेकी परंपरा धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में बदल गई। जब सीकर्स और लर्नर्स की संख्या बढ़ने लगी तो मास्टर ने एक समय पर एक से ज़्यादा लोगों को अट्यूनमेंट देना शुरू किया। इस तरह रेकी हीलिंग एक व्यक्ति से चलकर बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई और ये प्रक्रिया एक विशाल स्पिरिचुअल मूवमेंट बन गई। डॉक्टर मकाओ के एक स्टूडेंट विलियम बी ने जब बुद्धिस्ट सिस्टम का गहरा स्टडी किया तो उन्होंने रेकी के ट्रेडिशनल प्रोसेस को समझने के साथ साथ उसे और स्पिरिचुअली इवॉल्व करना शुरू किया। इसी समय उन्होंने करुणा रेकी के कॉन्सेप्ट को भी जोड़ा, जिससे हीलिंग और भी सटल और करुणामय बन गए। उन्होंने अट्यूनमेंट के तरीके में कुछ परिवर्तन किया। पहले जहां अट्यूनमेंट सिर्फ ध्यान और तपस्या के रूप में दिया जाता था, वहीं उन्होंने सिटिंग अट्यूनमेंट की प्रैक्टिस शुरू की। इससे रेकी का सिस्टम और प्रैक्टिकल बन गया। उन्होंने कुछ सिंबल्स को सिंप्लीफाई किया ताकि रेकी सीखना और देना दोनों ही आसान हो जाए। इस प्रक्रिया को
फिर मास्टर्स को सिखाया गया और ग्रैंड मास्टर्स ने इसे आगे बढ़ाया ताकि रेकी को सिंपल और सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके। आज के समय में अट्यूनमेंट देना का मोड भी मॉडर्न हो गया है। क्लासरूम्स और वर्कशॉप्स में 50 से 100 स्टूडेंट्स तक एक साथ रेकी अट्यूनमेंट रिसीव करते हैं। इससे ज़्यादा लोग रेकी सीख कर अपने और दूसरों के जीवन में हीलिंग ला रहे हैं। शक्तिपात हमेशा ग्रैंड मास्टर से या मास्टर के द्वारा ही दिया जाता है। सबसे पहले शक्तिपात होता है फर्स्ट लेवल का, जिसे हम इनिशिएशन अट्यूनमेंट भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को पहली बार रेकी एनर्जी से जोड़ा जाता है तो हम उसे इनिशिएशन अट्यूनमेंट देते हैं। अगला शक्तिपात तब दिया जाता है जब कोई हीलर लेवल 1 से लेवल 2 की यात्रा करता है। तब मास्टर उसे ऑरा और चक्रों पर करना सिखाते हैं ताकि उसकी एनर्जी चैनल होके और भी पावरफुल हो जाए। अट्यूनमेंट के दौरान खास ध्यान रखा जाता है कि हाथों के चक्रों पर, क्योंकि वहीं से हीलिंग की शक्ति आगे बढ़कर हमारे ऑरा तक पहुंचती है। यही एनर्जी फिर शरीर और मन में सुकून और तुलन लाती है। सेकेंड लेवल में हीलर को टेलीपैथी, डिस्टेंस हीलिंग और ब्रेन और थर्ड आई एक्टिवेशन जैसे एडवांस एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं। इस लेवल पर 3 सीक्रेट सिंबल्स भी दिए जाते हैं जिनसे एनर्जी को और फोकस तरीके से चैनल किया जा सके। हर लेवल का अपना अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है। लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3, लेवल 3 से मास्टर लेवल और अंत में ग्रैंड मास्टर लेवल का अट्यूनमेंट दिया जाता है। जैसे जैसे सीकर ऊपर बढ़ते हैं उसकी एनर्जी और इंट्यूटिव पावर भी बढ़कर और रिफाइंड हो जाती है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या रेकी हमारे समस्याओं का समाधान कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। रेकी इसलिए बनी है ताकि हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच एक संपूर्ण बैलेंस ला सके। हर लेवल में अट्यूनमेंट लेना जरूरी है और अट्यूनमेंट के बाद 21 दिन तक सेल्फ हीलिंग करनी भी जरूरी है। इन 21 दिनों में आपका ऊर्जा स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि आप खुद पर और दूसरों पर रेकी देने के योग्य हो जाते हैं। ये सब एक गाइडेड प्रोसेस के रूप में होता है। जब आप हमसे संपर्क करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन दी जाती है ताकि आपका अट्यूनमेंट और हीलिंग दोनों सफल हो। अगर टाइम कम है तो मिनिमम 12 पॉइंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फुल 24 पॉइंट्स कंप्लीट करें। सबसे पहले अपने हाथों को कॉन्केव शेप में रखें, यानी थोड़ा कप शेप और जोड़ लें। अपने हाथों को अपने शरीर के हर पॉइंट पर जेंटली टच करें और हील करने का ध्यान करें। जेंटली टच करें और हील करने का ध्यान करें। इसके दौरान आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी एनर्जी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है और सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है और उसी तरह नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जा रही है। हर पोजीशन को हमें 2 से 3 मिनट तक करना है। 24 पोजीशन सेल्फ हीलिंग के लिए आपको कोई भी आरामदेह जगह या स्थान पर बैठ जाना है, जैसे कि सोफा, चेयर, बेड। अपने पाँव को क्रॉस ना करें ताकि एनर्जी फ्लो ब्लॉक ना हो। अगर एनवायरनमेंट नॉइजी है तो ईयरफोन्स या हेडफोन्स का यूज़ भी आप कर सकते हैं। हीलिंग करते समय पॉजिटिव इंटेंशन और ग्रैटिट्यूड फील करें। हीलिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इस पे आइए चलिए हम बात करते हैं कि बेनिफिट सबसे नंबर 1 होता है कि आपके सारे कर्मास जो ब्लॉक होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स में हार्मनी आती है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज खुलती है, हेल्थ और ओवरऑल
वेल बीइंग में इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो हमें क्या चाहिए लाइफ से? हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए अच्छा रिलेशनशिप, हमें चाहिए अच्छी हेल्थ, हमें चाहिए सुख, हमें चाहिए समृद्धि। और ये सभी चीज़ हमें रेकी हीलिंग से प्राप्त होती है। अगर आपके पास पर्याप्त समय ना हो तो सिर्फ चक्रों को हील करें जहाँ परेशानी ज़्यादा है। पर यहाँ पर इस वक्त हम हर एक पॉइंट को 30-30 सेकंड तक प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करने से पहले आपको अपने गुरु या अपने गॉड को ध्यान कर लेना है जिसको आप मानते हैं, और हाथ जोड़कर उनसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेना है और उनको ग्रैटिट्यूड दिखाना है, थैंक यू बोलना है उन सभी चीज़ों के लिए जो चीज़ आज आपके पास है। फिर आपको अपने हाथों को इस तरह से ऊपर कर लेना है और आपको अपनी आंखें बंद करके ये बोलना है, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो। आपको इसको 3 बार बोलना है। चाहिए तो आप इसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हे रेकी पावर फ्लो थ्रू माई हैंड, फ्लो थ्रू माई हैंड, फ्लो थ्रू माई हैंड। अपने दोनों हाथों को उसके बाद अपने आँख के ऊपर रख लेना है और आपको ये विजुअलाइज करना है कि सारी नकारात्मक ऊर्जा जो इस वक्त आपके आँखों में है, आपके अंदर है, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा धुएं की तरह आपकी आंखों से बाहर जा रही है और सारी सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी, आपकी डिवाइन लाइट आपके सर से होते हुए आपके अंदर आ रही है एंड यू आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, वेरी पॉजिटिव। आपको ऐसा मन में लगातार विजुअलाइज करना है। अगर आप 3 मिनट के लिए कर रहे हैं तो 3 मिनट तक आपको पॉजिटिव फील करना है कि अब वो एनर्जी, डिवाइन लाइट, वो शक्ति, वो डिवाइन शक्ति आपके अंदर आ गई है और सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पे बिल्कुल बाहर चली गई है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है वो आप अपने टेम्पल्स में रख लीजिए इस तरह से, और टेम्पल्स में रखकर आपको अपने मन में फिर से उसी तरह विजुअलाइज करना है कि सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो सब आपके ऊपर से बाहर चली गई है और सारी पॉजिटिव एनर्जी, सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है और आप बहुत खुश है, आपका मन बहुत खुश है, आपका दिल बहुत खुश है, आप बहुत खुश फील कर रहे हो, यू वेरी वेरी हैप्पी एंड यू फीलिंग वेरी पॉजिटिव बिकॉज सारी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर से बाहर चली गई है और सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। सो दिस इज़ मेकिंग यू वेरी वेरी हैप्पी। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथ को अपने कान के पास रख देना है। तो कान के पास रखकर अपने मन में फिर यही विजुअलाइज करना है कि आपके कान के होल से सारी गंदी नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक ऊर्जा, सारी बैड ऊर्जा आपके कान से बाहर निकल रही है और जितनी अच्छी डिवाइन लाइट है, अच्छी भगवान की लाइट है, गॉड की लाइट है, जितनी भी प्रकाश है वो आपके क्राउन से, आपके सर से होते हुए आपके कान तक पहुंच रही है, आपके बालों पे पहुंच रही है और वो लाइट आपको बिल्कुल स्वस्थ बना रही है, पॉजिटिव बना रही है, हेल्दी बना रही है। आपको ये विजुअलाइज करना है और इसके बाद आप अपना 3rd आई चक्रा को आप रेकी देंगे। 3rd आई चक्रा में आपको अपना एक हाथ और हेड पे रखना है और दूसरा हाथ जो है आपको बैक ऑफ योर हेड रखना है। ऐसे हाथ रखकर आप मन में बिल्कुल विजुअलाइज कीजिए कि आपका जो 3rd आई है, जो इंट्यूशन है आपका बहुत स्ट्रांग हो गया है और आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग सो गुड बिकॉज जो आपके सर के अंदर जितना टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ बाहर गया है और डिवाइन लाइट आपके अंदर आई है। इट्स इन योर हेड, यू फील सो good about it and when you feel so good your mind is happy, आपका मन बहुत खुश है, आपका दिल बहुत खुश है, आप practically you're feeling very very happy because all negativity, all negative energies, सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी
से बाहर गई है एंड ऑल द पॉजिटिविटी हैज़ कम टू यू। आफ्टर दैट हम हीलिंग करेंगे विशुद्ध चक्रा पे, यानी एक हाथ आपको अपने फ्रंट गले पे रखना है और एक हाथ इस तरह रखना है। इस तरह रखकर आप इस पे हीलिंग करेंगे और ये विजुअलाइज करेंगे कि आपकी जो वाणी है बिल्कुल शुद्ध हो गई है, आपकी वाणी बिल्कुल अट्रैक्टिव हो गई है। आप जिससे भी बात करते हैं आप बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, पीपल लाइक टू लिसन टू यू, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। आपकी जो आवाज़ है वो बहुत मधुर हो गई है, बिल्कुल जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी आपके गले में वो सब चली गई है एंड ऑल द positive thing has come to you, to your throat, and you feel so good, you feel so happy within, because everybody likes you, because you talk so good। and ये उनमें से एक चक्र है जो आपको थायराइड में भी आपको उसकी भी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करता है। उसके बाद हम करेंगे हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा पे आपको अपना एक हाथ आप हार्ट पे रख लेना है और दूसरा हाथ आपको इस तरह करके हार्ट पे रख लेना है, या तो चाहिए तो आप ऐसे भी हार्ट पे रख सकते हैं। और रखकर आप मन में ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि जो आपका हाथ है बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, यू फील फिट, यू फील हेल्दी, आपके हाथ में कोई इशू नहीं है, और अगर इशू है तो वो बिल्कुल आपके हार्ट से निकल के बाहर जा रहा है एंड यू फील ऑल द पॉजिटिविटी, एवरीथिंग कमिंग टू योर हार्ट एंड यू फील सो गुड अबाउट इट। सो आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें आपकी जो माइंड है, माइंड इज़ फीलिंग हेल्दी, बिकॉज वो जो डिवाइन लाइट है वो आपके हार्ट तक पहुंच चुका है एंड इट इज़ मेकिंग योर हार्ट सो हेल्दी दैट यू आर फीलिंग सो हैप्पी, सो पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड, और आपने सारी नेगेटिविटी अपने हार्ट से निकाल के बाहर फेंक दिया है। इसके बाद हम करेंगे हीलिंग सोलर प्लेक्सस की, मणिपुर चक्रा की करेंगे हीलिंग, जो नेवल से आपको 2 इंच ऊपर अपने हाथ को ऐसे करके यहाँ पर चेस्ट के नीचे और नेवल के ऊपर आपको अपना हाथ रख लेना है। वहाँ पर आप हाथ रखेंगे एंड फिर विजुअलाइज करेंगे कि आपका स्टमक बहुत क्लीन है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, आपकी जितनी भी गंदगी है स्टमक में सब बाहर चली गई है और पॉजिटिव एनर्जी आ रही है एंड यू फील सो गुड अबाउट इट, बिकॉज वो जो डिवाइन लाइट है वो पहुंच गई है आपके सोलर प्लेक्सस में और आपके सोलर प्लेक्सस को बना रही है बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड यू फील सो गुड बिकॉज दैट डिवाइन एनर्जी हैज़ जस्ट रीच्ड योर solar plexus, making it so strong, making it so nice, making it so positive। आपको बहुत पॉजिटिव लग रहा है, you feel so good about it, and then आपको अपना हाथ from there you have to take it to स्वादिष्टान चक्रा। आपको नेवल के नीचे आपको अपना हाथ रखना है दोनों ऐसे करके, और वहाँ पे आपको फील करना है कि आपका स्वादिष्टान चक्र भी बहुत इम्प्रूव हो रहा है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा जा रहा है एंड इट इज़ फिल्ड विद दैट डिवाइन लाइट। पूरी जगह पे डिवाइन लाइट फैल गया है और वो डिवाइन लाइट आपके उपचार कर रहा है। उस उपचार से अगर कोई भी दिक्कत है आपको उस एरिया में, वो अपने आप ख़त्म हो रहा है एंड इट इज़ फिलिंग विद पॉजिटिविटी, फिलिंग विद डिवाइन लाइट, feeling so good। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको करना है that you have to put your hands to रूट चक्रा। रूट चक्रा आपके दोनों लेग के एंड पे होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मूलाधार चक्रा। वहाँ पर आपको अपने हाथ रखने हैं और फिर आपको ये महसूस या विजुअलाइज करना है that you're getting lot of abundance, lot of wealth, lot of you are a money magnet, and जो भी आपका काम रुका हुआ है वो सब होने वाला है, वो सब हो जाएगा, and whatever negativity is there in the root chakra is just gone out and all the positivity has come in। सारा अच्छी ऊर्जा आपके अंदर आ चुकी है, सारी नकारात्मक ऊर्जा जा चुकी है, इतना अच्छा हो गया है, इतना पॉजिटिव हो गया है आपका रूट चक्रा दैट आप जहाँ पे भी जा रहे हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है और आपको बस अबंडेंस अबंडेंस और अबंडेंस मिल रहा है। इसके बाद हम चाहेंगे आपके नी पे आपको दोनों हाथ को अपना
नी पे रख लेना है और 30 सेकेंड बोथ नीज यू हैव टू डू, दोनों नीज पे आपको 30 सेकेंड्स के लिए आपको उपचार देना है। तो और उपचार देते वक्त ये विजुअलाइज करना है कि मेरे नीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे नीज बहुत अच्छे हैं, मेरे नीज की सारी नेगेटिविटी चली गई है एंड माय नीज आर वेरी गुड। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट जो हम जाएंगे काफ पे जाएंगे। काफ पे भी सेम चीज़ इमेजिन करना है कि काफ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत वॉक कर सकता हूँ बिकॉज माई काफ इज सो स्ट्रॉन्ग, सारी नेगेटिविटी चली गई है, कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, जो भी दर्द था वो भाग गया है और बहुत डिवाइन लाइट से मेरा काफ भर गया है। और फिर हम जाएंगे आपके एंकल पे और एंकल पे भी, दोनों एंकल पे हम हाथ रखेंगे और उस पर हम ये इमेजिन करेंगे दैट माय एंकल इज़ हेल्दी, माय एंकल इज़ गुड, माय एंकल इज़, उसमें एंकल में कोई इश्यूज नहीं है, सारा नकारात्मक ऊर्जा जितना भी है वो चला गया है और सारी पॉजिटिविटी आ रही है एंड यू फीलिंग so good about it. And when you feel so good, you are happy. When you are happy, good things happen to you. So तो आपकी सारी नेगेटिविटी एंकल से चली गई है, उसमें डिवाइन लाइट चला गया एंड यू आर फीलिंग सो गुड अबाउट इट। फिर आपको पैर के नीचे जो है आपको अपने पैरों की तलवाओं पर हाथ रख कर रेकी हीलिंग करनी है। वहाँ पर भी यही इमेजिन करना है दैट जो फील सो लाइट, वहाँ पे कोई दर्द नहीं है, सारी नेगेटिविटी चली गई है, ऑल पॉजिटिविटी इज कमिंग एंड सो गुड। एंड ये इमेजिन करते हुए आपको अपने पैरों पे हाथ रखना है और सोचना है कि अगर दर्द है तो उसका उपचार हो रहा है बिकॉज रेकी इज़ इंटेलिजेंट एनर्जी। अगर वहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो अपने आप हील हो जाएगी और अगर नहीं होगी देन इट इज़ गुड कि आप ऐसा कर रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके फ्यूचर में। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे वो है शोल्डर की, और शोल्डर पे इस तरह से हम दोनों शोल्डर पे हाथ रखेंगे और ये इमेजिन करेंगे कि माई शोल्डर इज डजंट हैव एनी पेन, मेरे शोल्डर पे बहुत एनर्जी, डिवाइन लाइट की एनर्जी ऊपर से आ रही है, सर से होते हुए बिल्कुल शोल्डर्स पे चली गई है एंड शोल्डर्स आर फीलिंग सो लाइट, सो स्ट्रॉन्ग, सो गुड एंड सारी नेगेटिविटी जितनी भी थी शोल्डर में से उठा के अपने बाहर फेंक दिया एंड ऑल द पॉजिटिविटी इज कमिंग इन द शोल्डर। यू फीलिंग सो लाइटर, यू फीलिंग सो काम, feeling so good, you're feeling mentally happy, you're feeling because आपका मन इतना शांत हो गया है इस वक्त, you're feeling so happy। इसके बाद जो है हम करेंगे अपने लंग्स पे, चाहिए लंग्स पे यहाँ रख लीजिए हाथ और लंग्स पे हाथ रख कर ये इमेजिन कीजिए दैट आपका जो लंग्स है फेफड़ा है बहुत हेल्दी है और उसमें कोई इशू नहीं है, आपका लंग्स जो है बहुत पॉजिटिव हो गया है और अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा था तो वो निकल के बाहर चला गया है एंड इट इज़ फिल्ड विथ पॉजिटिविटी और आपका मन इतना खुश है बिकॉज वो डिवाइन लाइट वहाँ तक पहुँच गई है और डिवाइन लाइट ने उसको जितनी भी डर्ट थी वहाँ से क्लीन करके, नेगेटिव ऊर्जा को वहाँ से क्लीन करके बाहर फेंक दिया है एंड लंग्स हैज़ बिकम सो नाइस, सो पॉजिटिव, सो गुड, it's working so nicely, it's making you more healthy। so इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम किडनी पे रखेंगे, दोनों पीठ के पीछे किडनी पे हाथ रखेंगे और हम यही अगेन इमेजिन करेंगे that our kidneys are healthy, it's making you know वो डिवाइन लाइट आज से निकल के वहाँ किडनी पे पहुँचा और वो डिवाइन लाइट ने उस जगह को बिल्कुल प्योरीफाई कर दिया और जितनी भी गंदगी थी वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया और सारी पॉजिटिविटी, सारी ऊर्जा, सारी अच्छी ऊर्जा वहाँ पर चली गई है, उसको उपचार कर रही है, उसे हील कर रही है। यू फील दैट। फिर हम करेंगे टेल बोन पर, टेल बोन पे जहाँ पर आपकी पीठ की रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर आप वहाँ पर अपने हाथ को ले जाइए और हीलिंग कीजिए। वो भी इट इज़ वेरी गुड, जहाँ पर आप रूट चक्रा यानी मनी अबंडेंस वेल्थ के लिए अगर आप रखेंगे तो वो भी आपके ब्लॉकेजेस को ठीक करता है। वहाँ पे रख के आप इमेजिन करेंगे, फोकस करेंगे, सारी नेगेटिविटी चली गई है, सारी बैड ऊर्जा वहाँ से चली गई है, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, बहुत वेल्थ है, आप बहुत प्रॉस्पेरस है एंड योर मनी मैग्नेट एंड यू आर गेटिंग व्हाट यू विशिंग फॉर। सारी पॉजिटिविटी हो रही है, कोई काम आपका रुक नहीं रहा है और आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है और नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है। अब आप धीरे धीरे
स्वाभाविक चेतना में लौट आए। ये 21 दिन की सेल्फ हीलिंग किसी और को करने से पहले सबसे पहले अपनी करनी पड़ती है। ये रेकी हीलिंग का एक नियम है। अब मैं आपको कुछ और बेनिफिट्स बता दूं रेकी हीलिंग के। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा है उनका पोस्चर अच्छा हो गया, मन अच्छा लगने लगता है, डाइजेशन अच्छी हो जाती है, एंजाइटी कम हो जाती है, नींद अच्छी आती है, जीवन के हर स्पेयर में, हर एंगल में फायदा ही फायदा होता है। प्रैक्टिशनर्स के अनुभव से किसी का स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया, थायराइड रिवर्स हो गया, माइग्रेन ठीक हो गया, नी पेन चला गया, और इसका सिर्फ फायदा है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप रेकी हीलिंग करना चाहते हैं तो अपना अट्यूनमेंट जरूर करवाइए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इस वजह से अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि 21 दिनों के बाद हम चक्रा को बैलेंस कैसे करते हैं और आभा मंडल यानी ऑरा क्लीनिंग कैसे करते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।